बड़े घर की बेटी। देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं सास को गिफ्ट देना। कभी दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी? कुछ भी सस्ता सा पकड़ाकर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें विदा कर देते हैं। मेरे लिए तो छोड़ ही दे, क्या तुम्हारे लिए भी दिए हैं कभी इतनी महंगी साड़ी? वो तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम छोटी बहू ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है सास बनी हूँ मैं। ये देखो कितनी महंगी साड़ी है, इसे पहनूंगी मैं अपने भतीजे की शादी में। छोटी बहू के मायके से आई हुई साड़ी देखकर फूले नहीं समा रही थी शोभा जी। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। शोभा जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा दुकानदारी का काम करता था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन गया था। बड़ी बहू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बड़ी बहू सुहानी बहुत ही गुणी लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। चाहे सास कितनी भी ताने मार ले, लेकिन पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। शोभा जी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार से बहुत ही खुश थी, पर बात जब लेन देन की होती थी तब शोभा जी ताने मारने से भी पीछे नहीं हटती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने में हुई और उसके माँ बाप ने दहेज से शोभा जी का घर भर दिया, तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उनको लगता रहा कि मेरी बड़ी बहू तो ऐसे ही आ गई है। बड़ी बहू की तब तो कोई कदर ही नहीं रही। बड़ी बहू की सेवा छोटी बहू की दहेज के सामने शोभा जी को फीका दिखने लगा और वह अपनी छोटी बहू सौम्या की खूब तारीफ करती रहती थी और सुहानी को हमेशा ताने ही देते रहती थी। बड़ी बहू सुहानी जब भी अपने मायके से आती, उसके मायके से जो भी साड़ी मिलता वह लाकर अपनी सास शोभा जी के सामने रख देती थी और कह देती थी, मम्मी जी आपको जो भी पसंद आए आप रख लीजिए। शोभा जी भी नाक सिकुड़ाते हुए कहती थी, इसमें क्या पसंद करना, और सबसे अच्छी वाली साड़ी उठाकर अपने पास रख लेती थी। आज छोटी बहू की लाई महंगी साड़ी देखकर शोभा जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद ही उन्होंने इतनी महंगी साड़ी पहनी थी। सौम्या भी अपनी सास की बातें सुनकर खुद पर इतरा रही थी। जब उसकी सास जेठानी को ताने मार रही थी तो सौम्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था। सौम्या भी अपनी जेठानी को सुनाते हुए अपनी सास से कहती है, मम्मी जी वो जो शादी में आपको रिंग मिली है ना, वो डायमंड की है, जरा उसको संभाल कर रखिएगा, कहीं चोरी ना हो जाए। सास की बातें सुनने की तो उसको आदत हो गई थी, पर कल की आई देवरानी जब उसे ताने मारने लगी तो सुहानी से सहन नहीं हुआ और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। सुहानी दिन भर अपने कामों में लगी रहती कि देवरानी को घर की काम से कोई मतलब नहीं होता था। घूमना फिरना और शॉपिंग करना ही उसका काम था। शोभा जी के भतीजे की शादी का समय निकट आ गया था। अपनी छोटी बहू की लाई हुई साड़ी बड़े ही चाव से पहन कर गई। सब शोभा जी के साड़ी की बहुत ही तारीफ कर रही थी और शोभा जी भी बड़े ही गर्व से बता रही थी, यह मेरी छोटी बहू के मायके से मेरे लिए आई है। शादी में खाना खाते वक्त शोभा जी के हाथों से सब्जी गिर गई। शोभा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत ही साड़ी बदली और साड़ी में कहीं दाग न बैठ जाए इसलिए तुरंत ही साड़ी को धो दिया। दाग तो निकल गई पर साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। शोभा जी ने तुरंत यह साड़ी सौम्या को दिखाई। ये देखो सौम्या बहू, ये कैसे हो गया, ये साड़ी कैसे सिकुड़ गई? खाना खाते वक्त मेरे हाथ से सब्जी गिर गई थी, इसलिए मैंने साड़ी को तुरंत ही धो दिया। सौम्या तुनकते हुए बोली, ये क्या मम्मी जी, आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर में नहीं धोते हैं, ड्राई वॉश करवाते हैं? आप तो सुहानी दीदी के मायके से आई हुई साड़ी ही पहनने लायक हो। साड़ी कभी देखी भी है आपने इतनी महंगी साड़ी? शोभा जी अवाक सी छोटी बहू को देख रही थी। इतने सालों में आज तक सुहानी बहू ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था, पर सौम्या बहू एक साड़ी के लिए मुझसे इस तरह से बातें कर रही है। शोभा जी की आंखों से आंसू छलक आए थे। यह सब पास खड़ी सुहानी भी देख रही थी। सुहानी से अपनी सास का ये अपमान सहन नहीं हुआ। वह तुरंत ही बोल पड़ी,
बस कर सौम्या, एक साड़ी ही खराब हुई है और एक साड़ी के लिए तो इस तरह से बोले जा रही है। ज़रूरी नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। कपड़े भले ही महंगे दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने, पर संस्कार देने में कंजूसी कर दी है। और तुम्हें क्या लगता है, माँ जी के बेटे भी आज इतने सक्षम हैं कि इससे भी महंगी साड़ी माँ जी को खरीद कर पहना सकते हैं। पास खड़ी शोभा जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर बड़ी बहू की बात सुनकर सही मायने में आज उन्हें बड़ी बहू की अहमियत समझ में आई थी। शोभा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू की महंगे उपहार से कहीं ज़्यादा कीमती लग रहे थे।